रहेगी आग तो उठेगा धुआं भी। हम अज्ञात अनजान रहस्यों पर बात कर रहे हैं, खोज में हैं। आग हमारे साथ है, अग्नि। बातचीत करते रहेंगे। आप लोगों में से कोई भी मुझसे कुछ पूछना कि चाह रहा था, पूछे, जो भी जी कुछ सर। पूछना चाहता है। सर मैंने सुना है आप कहीं शादी पार्टी एंगेजमेंट में ये सबसे बड़ा दूर रहते हैं, इवन आप डॉक्टर हैं, आए हफ्ते सीएमई के लिए ऑफर रहता है, यहाँ ट्रिप वहाँ ट्रिप, आप सब जगह कैंसिल करते रहते हैं, क्या मसला है? अरे मैं कोई मेल प्रैक्टिस वगैरह नहीं करता हूँ भाई। इस बारे में आते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले हम लोग जो स्पिरिचुअल बात करने का है, आग का बड़ा रेलेवेंस है स्पिरिचुअलिटी में। और आप ही देखें कि यहाँ पे अंधेरा है और एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट है। सर भूत से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। पूछिए। यहाँ अंधेरा भी है, आग भी जल रही है और कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जो भूत होते हैं क्या उनको आग से डर लगता है, जो आग के करीब नहीं आते वो? कुछ ऐसा? आग के बारे में खैर ये तो इसका जवाब मुझे नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। आग से जानवर डरते हैं, लेकिन कोई नेगेटिव एंटिटी जो है आग का, उसका क्या रेलेवेंस है मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि एक जो प्रोसेस है यज्ञ करने का, उसमें एंटिटीज़ आती हैं, मतलब वो जो पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं उनका तो कनेक्शन यज्ञ से है। उसका एक रीज़न मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गीता में एक पूरा पूरा अध्याय यज्ञ के बारे में, और जब मैं गीता पढ़ रहा था तो मुझे बहुत समझ में नहीं आया कि एक आग जलाने से, एक यज्ञ या कुछ ऐसा करने से किसी साइंटिफिक चीज़ का क्या रिश्ता हो सकता है। अभी भी मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन आप देखें कि आग जो है वो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है। वो मतलब प्रकृति में और कहीं है उस जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। आपको मेटल मिल जाएगा, को केमिकल मिल जाएगा, मिट्टी तरह तरह की मिल जाएगी, आग अकेली अकेली है, यूबिक्विटस से हर जगह है। और कुछ बड़ा एनिग्मेटिक है आग में। आप बहुत देर तक आग देखते रहें। अब जो लोग ससेप्टेबल होंगे तो, या जिनको कुछ होता होगा, उन्हें कुछ फील होता है, वो आ, कुछ कंपोनेंट है आग में। फिलहाल जहाँ तक उसका सवाल ये है कि भूत का उससे कोई रिश्ता, ये मैं भी कह नहीं सकता। बट पॉजिटिव एंटिटीज़ का रिश्ता, भगवान का या उनसे कनेक्शन का रिश्ता हो सकता है। आपको याद हो कि कोई हवन वगैरह कभी होते हैं तो उसमें स्वाहा करके आहुति डाली जाती है। तो जिसके नाम से आहुति डाली जा रही है, कि देवी के नाम पे, गणेशाय के नाम पे और किसी के भी नाम पे, तो वो कहते हैं कि उन तक पहुंच जाती है, अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा हो। मतलब वो भोग जो आपने दिया है ग्रेन्स का या चीज़ों का, वो उन तक पहुंचता है सपोजिटली। हमारे पास इसके कोई सबूत नहीं है। पूछते रहें आप लोग। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर जो किसी की मृत्यु हो जाती थोड़ा है, सा ज़ोर से बोलें, कम आवाज़ आ सर रही है। किसी की मृत्यु हो जाती है और उस बॉडी को रात के लिए रखना होता है, तो किसी के इंतजार में या किसी के बेटा बहू जो भी हैं दूर होते हैं तो उनके लिए रखा जाता है, तो क्या उन्हें अकेले बॉडी को नहीं छोड़ सकते हैं नाइट के लिए? अब एक्चुअली जो बहुत सारे मैंने बताया था कि डेथ के बाद जो है वो सोल अलग हो जाती है। जब वो सोल अलग हो जाती है, और ये सब सबूत नहीं इनकिन बातों के, बस ये इन्फॉर्मेशन है। तो जब सोल अलग हो जाती है तो उसको प्रेत नाम दे रहे होते हैं, और भूत कह लीजिए, गरुड़ पुराण में उसको प्रेत नाम है। तो बहुत सारे प्रेत जो अपनी बॉडी से अलग हो चुके हैं, वो टहल रहे होते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं, उनको बॉडी चाहिए होती है। अब एक बॉडी मिल गई है जो सपोजिटली ख़राब तो है, लेकिन उसमें कोई संभावना है। लेकिन अगली में जो बॉडी जल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसकी तो कोई संभावना नहीं है। और तो सर उसको, काफी लोग अगर वहां ना हो, कोई एक व्यक्ति अगर वहां बैठ के देख रहा हो तो कोई दिक्कत? नहीं, उसमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो प्रॉब्ली ये है कि और भी सोल्स हैं, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं वो सोल्स के बने हुए हैं और बॉडी के बने हैं सपोजिटली। सपोजिटली मतलब ये कि कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। तो वहाँ पे रहेगा तो कुछ प्रोटेक्शन अकेले पाके उसको जैसे मौका मिल जाएगा। जैसे एक लड़की जा रही हो उसको छेड़ने के लिए, जो है अगर पुलिस वाला खड़ा है या 10-12 खड़े हैं, तो एक लफंगा जो है नहीं छेड़ेगा, और अकेले पाके जो है मौका ले लेगा कि जहाँ मिला मौका लगा दिया चौका। तो उसको तहत जो है उसको मौका मिल सकता है। और मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मैंने, ये मेरा नहीं है, मैंने कहीं से सुना हुआ है। सुना का मतलब है कि पब्लिक डोमेन में है और डेटा अवेलेबल है। तो ये बात है कि एम्बुलेंस में जब वो मर रहा होता है कोई आदमी, और लोग, उनको पता होता है कि ये मर जाएगा अगर किसी एंटिटी को, तो 25-30 उस एम्बुलेंस में आसपास सब उससे घूम रहे होते हैं, पीछा कर रहे होते हैं कि ये मरे और मैं इसका शरीर टेक ओवर कर लूँ। तो जो लोगों को लगेगा कि उसकी जान वापस आ गई, एक्चुअली उसमें कोई और डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो चला जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन है।
तो मतलब अकेले अगर उस मैं इस बॉडी पे को कह रहा हूँ छोड़ कि दिया बड़ा जाए सर, प्रकृति बड़ी गूढ़ है, मैं अजीब-अजीब बातें बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हैं, कोई और ही इंडिविजुअल टेक ओवर कर लेगा। हाँ, पूछिए। अकेले अगर उस बॉडी को छोड़ दिया जाए तो क्या वो बॉडी वहाँ से गायब हो सकती है? ये तो नहीं लगता है, चोर होगा कोई बॉडी गायब कर लेगा, किडनी चोर, चवन्नी चोर, आई डोंट नो। ऐसा माना जाता है माना गाँव में जाता कि है आप सर, लोग अकेले कहते छोड़ हैं। देंगे तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो उनको उठा ले जाएँगी, इसलिए लोग तो उनका नहीं। सोल उठा ले जाएँगे, बॉडी थोड़ी उठा ले जाएँगे। हाँ, मतलब जो भी है। इतने बल योद्धा हो गए, बड़ा तो मुश्किल सर है। क्या जो प्रेत होते हैं वो उस बॉडी में मेरी आवाज़ आप लोगों को अपना घर सुनाई दे बना रही है? सकते हैं? आप सबको सुनाई दे रही है? यस सर वो यस सुनाई दे दोनों रही है। पैर सर वो दोनों पैर बाँध दी जाती है, ऐसा क्यों? वो गरुड़ पुराण में मेंशन्ड है, तो इससे वो जो बॉडी टेक ओवर करने के लिए कोई प्रेत आ रहा है, प्रेत मतलब कोई नेगेटिव या कोई भी एनर्जी आ रही है, तो उसके लिए एंट्री मुश्किल हो जाती है सो कॉल्ड। क्यों मुझे रीज़न नहीं पता, बट गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। आप कुछ पूछ सर रहे हैं? बर्फ पे क्यों रखते हैं बॉडी को? अभी आते हैं। नहीं, अभी रुक जाइए, इनका पूछ रहे हैं। सर मेरा वही रिलेटेड सवाल था कि अगर बॉडी को अकेले छोड़ देते हैं तो उसमें जो ये प्रेत होते हैं क्या उसमें इंटर करके वो वहीं रह जाते हैं या फिर किसी नहीं, और? बढ़िया अपने छक्के पंजे करते हैं, पूरी ज़िंदगी जीते हैं, अपना उसको 10-15 साल निकालें बढ़िया अपना, जितना उस प्रेत का वहाँ टाइम बचा हुआ है, वो अपना बिताएगा बढ़िया झमाझम। अगर बॉडी में इतनी काबिलियत है, कुव्वत है कि उसको रिपेयर हो सकता है तो आप पे आते हैं। हाँ, सर वही कि डेड बॉडी को जो है बर्फ पे क्यों रखते हैं? बर्फ़ पे रखने का तो है कि वो बॉडी डिग्रेड ना करे, वो स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन। बैक्टीरिया और वायरसेस तो नहीं कहना चाहिए, बैक्टीरिया ही प्राइमरली प्यूट्रीफैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सड़ने के लिए। तो वो प्रोसेस बैक्टीरिया अगर ठंडे में हो तो ठीक से काम नहीं कर पाती, तो उसको रोकने के लिए हो रहा होता है। कोई पैरानॉर्मल रीज़न ऐसी कोई मेरे पास नॉलेज नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे आदित्य सर जी? मेरा सवाल ये था कि जो भूत होते हैं उनको कैमरे में देखा जा सकता है क्या सर? नहीं, वो कैमरे में तो जो होगा कि ये होगा कि वो आप कैमरे से उसको देखना चाह रहे हैं, तो वो तो अब अलाइव लोग हैं जिनकी बॉडी है उसके बारे में है। लेकिन ऐसे कैमरे में नहीं, लेकिन एक ईएमएफ करके शायद आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करके या कुछ ऐसे है, ईएम डिवाइस आती है, तो वो एनर्जीज़ कलेक्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वो उसमें कुछ डिटेक्शन होता है, जो लोग भूत खोज रहे होते हैं, पैरानॉर्मल पे सर्च कर रहे होते हैं, वो लोग इन डिवाइसेस को लेके चलते हैं, और अगर कोई नेगेटिव एंटिटी आसपास आती है या कोई एंटिटी आती है तो ये लोग डिटेक्ट करते हैं कि कुछ है। अब वो क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मसला है, बट कैमरे में दिखना ज़रा मुश्किल है। मतलब मेरी नॉलेज नहीं है कि दे आर आइदर विजिबल ऑन कैमरा और जैसे सर समथिंग। सुशांत सिंह की जैसे आज सुशांत सिंह की आत्मा से जैसे वो बात किए थे एक लोग कौन? थे सर ऐसे ही जो आप बता रहे हैं उसी डिवाइस से, तो क्या सर वो ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैं किसी सुशांत सिंह जी के पहले तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एनॉर्मसली कैपेबल, हैवी एंड गुड परफॉर्मेंस, गुड सोल, वेरी नाइस मैन, अपना सेल्फ मेड मैन है। उनकी वीडियो उसके लिए हरामियों ने क्या किया है, उसकी मौत का तमाशा बना के रख दिया है, राजनीति की है, महीनों तक मीडिया को भड़का के रखा है, भड़का के नहीं मतलब बहका के रखा हुआ है, और अब कुछ हरामखोर उसको ईएमएफ और पता नहीं क्या क्या लेके कहते हैं मैंने उससे बात की है। हो सकता है किसी ने की हो उसकी आत्मा से अगर वो होगा, लेकिन ये सब धंधा बना रखा है। मैं सबके बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसी चक्कर में भगवान और स्पिरिचुअलिटी सब बदनाम है। 90% से जब बाबा ये सब एकदम फ्रॉड हैं, ये मेरा फिगर नहीं है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी जानते हैं उनके हिसाब से 90% से ज़्यादा बाबा ये सब एकदम फ्रॉड हैं। उसी चक्कर में जो रियल लोग हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। जी आप पूछ रहे हैं कुछ? तो सर मतलब कभी किसी आत्मा से कोई कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी है जिससे कनेक्ट किया जा सके? नहीं, आत्मा को कनेक्ट करने के लिए जो तरीके ऑफिशियल मतलब जो लोग यूज़ करते हैं स्पिरिचुअल, वो है वो पोजेशन यूज़ कराते हैं कि किसी पे मंगवा ही लेते हैं उसकी आत्मा को। दूसरा तरीका ये है कि वो आत्मा खुद ही पजेस कर ले। तीसरा ये कि ईएमएफ डिवाइस पे वो क्या करती है आत्मा, जैसे कि अगर कोई इंटेलिजेंट है, जैसे कि एक लड़के का नाम है, मैं टाइमलाइन में डाल दूँगा, उसने इंटरव्यू में बताया था, अपना पूरा प्रोसेस बताया था कि वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, अपने पास ईएमएफ डिवाइस ले रहते हैं, बैटरी वगैरह होती है, तो उसमें क्या है ना कि वो एनर्जी को वो यूज़ करते हैं उसको, तो उससे वो कम्युनिकेट करके उसमें लाइट जलनी है या नहीं जलनी है उस ईएमएफ डिवाइस पे, उसको वो प्रेजेंट कराते हैं। तो उससे पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पर हैं, अगर हैं तो इस डिवाइस के पास आ जाइए, इसमें ये बिजली जलेगी, बत्ती जलेगी, हमें पता चल जाएगा कि आप हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं, आप हैं या नहीं हैं। तो आ गई, तो कहते हैं हमें येस और नो डिफाइन करने के लिए एक हम कोड बना रहे हैं कि आप ऐसे आएंगे तो इसका मतलब येस है, अगर बत्ती जलेगी, नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि नहीं जलेगी। तो इस तरह की वो कम्युनिकेट तो कर रहे होते हैं जो एंटिटीज़ हैं इसको लेकर। जो बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की,
तो उसका क्या होता है कि वो इस तरह के आप अगर सवाल पूछते रहोगे, अगर उस एंटिटी को जवाब देना है तो अपनी प्रेजेंस दिखाएगी, एब्सेंस दिखाएगी, कोई लाइट जलेगी नहीं जलेगी, मैं थोड़ा सा डिटेल भूल रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक था। तो अगर एंटिटी के पास जो एनर्जी होती है और या आपकी वो एनर्जी लेकर के अगर वो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहे तो ये संभव है। तो इस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी साइकिक से कर सकते हैं। साइकिक्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है बाय बर्थ, उन्हें क्लेयरवॉयंस कहा जाता है, माने ये कि उन्हें दिखता है कुछ, और क्लेयर ऑडियंस कहा जाता है, किसी को कुछ सुनाई देता है। तो उन लोगों को, जैसे वो ऋषि विशु और रटू नाम के लोग, जिन्होंने एक किताब थी जिसमें कि खुर्शीद भावनगरी के बच्चे जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उन्होंने अपनी मदर खुर्शीद भावनगरी से कनेक्ट किया था। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड किताब का नाम है। तो उसमें जो है वो जैसे कनेक्ट किया, तो वो उन्होंने जो कनेक्ट किया वो एक मीडियम से किया, जैसे कि साइकिक से किया, तो उससे वो कनेक्ट ऑडियो के फॉर्म में कनेक्ट कर रहे थे। तो ये एक माध्यम है। अदरवाइज़ आप जो कह रहे थे वो थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा था। और भी एक आध तरीके हैं कनेक्ट करने के, आउजा बोर्ड ये वो, तो मैं अभी बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं अब ऐसा कर, हाँ कुछ कुछ पूछ सर रहे क्या भूत किसी को किसी भी तरीके का चोट पहुंचा सकते हैं? हैं। डेफिनेटली यस, वो तो सर जैसे कि प्रियंका जी ने कहा कि मरने के बाद हाथ पैर क्यों बांधते हैं, तो मेरा इस पे एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि वो कहीं पे लिखा हुआ है, कहाँ पे? गरुड़ पुराण। हाँ, पुराण। बट मेडिकल टर्म्स में माना जाता है कि 4-5 घंटे बाद बॉडी अकड़ जाती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो वो जहाँ पे जिस पोजीशन पे रहेगा वो वैसे ही रह जाएगा, इसलिए उसको एक पोजीशन करके और कवर कर देते हैं, बांध देते हैं, ऐसा माना वो जाता तो है। उन्हें गरुड़ पुराण नहीं पढ़ी होगी। ये भी हो सकता है। तो क्या करना है, टांग ऐसे है कि ऐसे फैल के ऐसी हो जाए, उन्हें क्या करना है। हाँ वो थोड़ा सा इट इज़ डिसरिस्पेक्ट टू दी डेड है, वो है। बट देखिए, मैं पॉस्टुलेट्स हैं, वो बात भी सही कि राइगर मोर्टिस हो जाएगी और अकड़ेगा और अजीब बैड़ा बैड़ा दिखेगा, ये है वो है। तो आपका नियर एंड डियर है, लव्ड वन है, आप उसे ढंग से देखें। बट रियल रीज़न तो वो कुछ यही वाला जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हालांकि मेडिकल है, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा हूँ। आपने कुछ पूछा था, मैं भूल गया ज्योति जी। सर मैं ये पूछ रही थी क्या भूत नुकसान कर सकते हैं। जी हाँ, चौकस नुकसान कर सकते हैं। कुछ दिनों में वो सीख लेता है कि कैसे हिलाना है, ऐसे इसको हटाना है, हिलाना है, ऐसे तो करेगा, होता रहता है। कुछ दिनों में आफ्टर सम टाइम जो है इसके जो चंगू मंगू दोस्त होते हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, कभी सिखा विखा देते हैं, तो दे कैन मूव ऑब्जेक्ट्स। सपोजिटली, कोई सबूत नहीं है मेरे पास इन और चीज़ों क्या का। भूत संगीत और शेर से डरते हैं क्या? बब्बर शेर से? मतलब शेर जो माता जी का सवारी करता है, शेर। अरे माता जी से तो किनारे ही रहेंगे, कहाँ उनको, अगर अच्छा होगा तो और भले मिल संगीत जाएगा। से क्यों डरते हैं सर? थैंक यू। अगर नहीं, सुनने हमने में नहीं सुना कि संगीत से डरते हैं। मैंने सुना है। ओ, हम नया नया इसी तरह से सीख रहे होते हैं। जैसे हमने अभी कुछ आपसे सीखा, कुछ आपसे सीखा, कुछ आपसे जाना, कुछ आप अभी आते हैं आप पे, कुछ आपसे जाना, तो हम सीख रहे होते हैं नया। दैट इज़ देयर। अब संगीत का देखेंगे, भूतों से क्या रिश्ता है, लेकिन इत्र से है, जो जी, स्मेल जी, करने इत्र लायक से चीज़ों सुना से है, है, वो उनको परफ्यूम डायरेक्ट से, हाँ। जाती है। सीधा सीधा कनेक्शन है, कैसे होता है भगवान जाने। अरे मतलब भगवान है, प्रकृति है, जो कोई भी है, आई डोंट नो। आग जो है मेरे को कुछ करती है, मैं थोड़ा कनेक्टेड हूँ, तो वो जो कॉमेडी वाला जो है टेम्परामेंट और एंटिटी, थोड़ा एंटिटी नहीं कहना चाहिए, जो एक जैसे सटायर वाला जो है, वो उतना नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत इंटेंस चीज़ है, आग में कुछ होता होगा। तो क्या और जैसे कि मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ, हम्म, तो कभी कभी क्या होता है उससे पहले मैं भी आता हूँ, हाँ। मैं बताऊंगा कि मैं अजीब अजीब काम करता हूँ। जैसे मैं इसमें चाय पी रहा होता हूँ, अनयूजुअल काम है। आपको याद है कि पुराने ज़मानों में ग्लासों में ही यूजली किया जा रहा होता है। कारण मुझे नहीं पता कि मैं इसमें क्यों पीता, बट मेरी टेंडेंसीज बहुत अजीब हैं। तो जंगल में रहना, अकेले आग के पास बैठे रहना घंटों, और बिल्कुल भी बोर नहीं होना। नहीं तो कहेंगे यार यूट्यूब नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, मैं यहाँ कहाँ बैठूँ, मुझे कोई तो आपको बोरियत डर नहीं नहीं होती लगता है। जंगल में अकेले? नहीं, मैं इसी वाक़ये पे बताऊँगा, फिर रिंकी जी वाले सवाल पे आऊँगा। मैं एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे एक जगह ऐसी जगह रुका हुआ था जहाँ पर 25 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर, कोई आदमी नहीं था। मैं उस जगह पे था, मैंने पूरी रात बिताई, मुझे अच्छा लगा, बढ़िया था। और बगल में एक शेर भी जो है ऐसे बोल रहा था थोड़ी देर पे। शेर का मतलब है बाघ। टाइगर रिज़र्व था। तो मैंने कोई अनसेफ काम नहीं किया था। मैं कोई ना किसी को कोई कह रहा हूँ कि अनसेफ काम करो। वो एक गेस्ट हाउस था, बस 25 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं था। तो वो बोला ये रहेगा, चौकीदार यहाँ रहेगा, ये खाना बनाएगा। मैं ठीक है, क्या करना। फिर हम जा रहे हैं, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कि हम घर जा रहे हैं। तो ही लेफ्ट मी, आई वाज ऑल देयर ऑल अलोन। फिर सुबह वो मतलब अपना आ गया। आपको शांति प्रिय जगह अच्छी लगती है, अकेलापन?
नहीं, अच्छा लगता है? अकेलापन नहीं कहना चाहिए, बट ये है कि शांति पसंद है, शांति मेरे अंदर कुछ करती है। और उसका अनाहत चक्र, हम चक्र के बारे में बात नहीं कर पाए, प्रोबेबली फिर किसी और समय करेंगे। चक्राजार वो, उसका कुछ जो यहाँ पे चक्र होता है उससे कोई लेना देना होगा, लेकिन अभी चक्र की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसे नहीं कह रहे हैं। शांति से कुछ होता है, और कुछ लोगों को लाउड म्यूज़िक पसंद है, उससे कुछ होगा। हालाँकि लाउड म्यूज़िक से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह की शांति जो है, अगर वो सुंदर सी जगह पे हों, जहाँ ठंडी-ठंडी हवा बह रही हो, फ्रेश हो, सब खुला-खुला सा हो, अच्छे हों, और जानवर-वानवर मुझे परेशान नहीं करते, बाघ हो, कुछ हो, क्या हो, कुछ नहीं है। दे आर फ्रेंडली, दे उनके साथ वो वाइब्रेशंस रिकॉग्नाइज़ करते हैं, स्नेक है, ये है, वो है। तो वैसे तो मेरे आस-पास कोई आता ही नहीं है, वो हिरन-विरन आते हैं, अपना यहाँ-वहाँ अपना देख-दाख के मुझे चले जाते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, चले जाते हैं। मैंने पूरी रात बिताई हुई अकेले, उस पूरे 10-12 कमरों का वो गेस्ट हाउस हो, उसमें मैं अकेले था। मैं ऐसे जाता हूँ इस समय जिसमें कि वो भीड़-वीड़ नहीं होती है, वो जब टिड्डी दल घूम रहा होता है तो मैं घूमता-वूमता नहीं हूँ। टिड्डी दल है कि एक पानी पीने के लिए भी 18 की लाइन, गाड़ी जा रही है तो 250 गाड़ी जा रही है, और उसके बाद जो है फिर ये हो गया, हर चीज़ कह रहे हैं हम घूमने जाए हैं कि युद्ध करने गए हैं, अरे किसी और दिन चले जाते हैं। खैर मैं लकी हूँ कि वो टाइम मैनेज कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते होंगे। मैं तो ये है कि ये आग जो है वो सब कुछ कर रही होती है, खैर वो एक अलग बात है। सर मैं लौंग का और भूत का क्या रिलेशन है? किसका? लौंग। अभी आते हैं उस पे, तो हम रिंकी जी के सवाल पे जाते हैं कि मैं जैसे इसका जवाब भी मैं देना चाहता था, मैंने कभी किसी को दिया नहीं, हमने कहा तो मैं ऐसी तैसी में किसी को जवाब नहीं देना है। जैसे मुझे कोई पार्टी में बुलाया, तो मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली मना कर देता हूँ और कहता हूँ कि मैं नहीं जाता हूँ। मतलब इससे नहीं कि आपके यहाँ नहीं आऊँगा, मैं जाता ही नहीं हूँ। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, एंगेजमेंट है, कुछ भी कर लिया तुमने, ऑर्गेनाइज़ किया है, अगर रात में कर लिया है तो भाई साहब आप भूल जाइए, सर आप कोई मेरे कोई रीजन नहीं होगा हैं। ऐसा जो आप नहीं हुँ, जाते हैं? कोई रीजन होगा? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। फिर ये है कि अगर आपने दिन में किया है तो देयर इज़ अ चांस। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंगल पार्टी एक दिन की आपके अंदर क्या क्या करती है, सुनेंगे तो होश उड़ने लगेंगे। अगर जानना चाहेंगे, ना जानना चाहेंगे तो 55 के बजे 3 छल्ले लगवा के मर जाइएगा, क्या करना है। स्टंट लगाने में तो हमारा सिस्टम माहिर है एकदम, झम 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 झम। अरे तुमको हार्ट अटैक हुआ है, तो पहले समझो तो हार्ट अटैक मतलब दुनिया भर की, मतलब यू विल नॉट रिमेन फिट। अब ये सवाल जो है, पहले भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मतलब मेरी अपनी नज़रों में नहीं, आई एम गुड, लेकिन अब जैसे दुनिया की नज़रों में मैं छोटा आदमी हूँ। अगर हम किसी प्रोमिनेंट पर्सन की बात करें, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ। अक्षय कुमार नहीं जाते किसी पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे, ये वो अवार्ड फंक्शन में भी इस तरह का, मतलब कि वो लोग उनके घर पे मेहमान आए होते हैं तो उनकी वाइफ आती हैं, कहेंगे अब आप लोग जाइए, कहें क्या हुआ, कहें वो तो 1 घंटा पहले सोने चले गए। वैसे वो 9 बजे सो जाते हैं, किसी पार्टी वार्टी में कहीं नहीं जाते हैं वो। अब कभी जाते हो मैं नहीं कह सकता हूँ किसी अजीज़ में, बट उन्होंने बहुत अपना विविडली और सब बताया हुआ है कि नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाते हैं, वो स्वस्थ हैं। उसके बाद मैंने देखा किसी एक शो था, फिल्मों का ही था, बाकी लोग क्या है वो इतनी ऊंची किसी एक स्टील की रॉड पे ऐसे चढ़ के जिम्नास्टिक कर रहे थे। 55 से भी ज़्यादा की उम्र होगी, मैं श्योर नहीं हूँ कितनी उम्र है, नेट पे देख लीजिएगा। इतनी उम्र पे क्या क्या कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं होश उड़ जाएंगे आपके, ज़बरदस्त एक्सरसाइज करते हैं। मैं इस पे इसको लेके चल रहा था क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, और टाइम भी कम है, उसकी बात तो हम कर ही रहे हैं, बट ये बहुत रिलेवेंट है कि हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। क्या किसी को मालूम है विदेशों में दुकानें कितनी बजे बंद हो जाती हैं? ये भी मुझे 3-4 साल पहले ही बंद हुआ। ज़्यादातर विदेशों में दुकानें 8 बजे बंद हो जाती हैं, रात भर जो है दुकान खोल करके धंधा करो, मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, ये बिजनेस करो। अब जनरल स्टोर है यार, खरीद लो तुम यार, 8 बजे पहले खरीद लो, ऑफिस से आ जाते हो, दिन में खरीद लो, थोड़ी देर चले जाओ, क्यों मुर्गा बने हो, या क्या कहते हैं गधे का बोझ बने हो। तुमको 12 बजे खोलने की क्या ज़रूरत है, तुम खरामा खरामा चला आए, मुँह उठा के चले आ रहे हो। अपनी सेहत का ख्याल करो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो रात की पार्टी है, सबसे पहले तो फिट रहने का ये है कि सूरज ढलने के बाद खाना ही नहीं खाना चाहिए, वो एक एस्पेक्ट है। और रात का खाना, चाहे जितने भी वेट लॉस और ओवरऑल आप लोगों का देखेंगे, तो वो क्या होता है कि अब आप रात में अगर खाते हैं तो वो पूरा शरीर को लग जाता है, तो आपका एक्सेस फूड आपके बॉडी में जाता है, दुनिया भर की बीमारी करेगा, डायबिटीज़, बीपी, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, यू नेम इट यू हैव इट। अथाह वो एक डाइट, माने आप मोटा मोटा समझिए कि अगर आपने एक दिन ऐसे में चले गए किसी पार्टी में, तो आप अपनी फिटनेस से हफ्ता से 12 दिन, करीब 15 दिन पीछे हो जाते हैं। एक बात, चलो फिटनेस गई तेल लेने, उन्होंने बुलाया है ना, मेरे अजीज़ हैं, कि तुमको तो आना होगा, पार्टी में कैसे नहीं आओगे, तुम रिश्तेदार हो सबसे क्लोज, या तुम तो हमारे बहुत अपने हो, तुमको तो आना होगा। भाई साहब आप अपनापन अपने पास रखिए, आपको ज़रूरत होगी मैं आपके लिए रात में खड़ा रहूँगा, दिन में खड़ा रहूँगा, लेकिन साहब मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊँगा। आपकी ज़रूरत होगी मैं आपके लिए 12 बजे रात में खड़ा रहूँगा, मेरे अजीज़ हो तो।
लेकिन आपकी पार्टी में नहीं आऊँगा। पार्टी में जाना मैंने करीब 10 साल पहले ही छोड़ दिया था और अभी भी कम से कम मैं 5 साल तो और नहीं जाऊँगा। लार्जली ये है कि मुझे पार्टी में जाना ही नहीं है। पार्टी में अब क्या जाएँगे? अच्छा मुझे खाने के नाम बताइए पार्टी में जो यूजुअली मिलते हैं। अरे सर बताइए। बहुत कुछ बहुत कुछ सारा कुछ मिलता मिलता है है सर, कि अरे एक मटर आध नाम पनीर, बताइए। हाँ, मटर पनीर, दाल शाही मखानी, पनीर, बहुत कुछ मिलता हाँ, है। और पुलाव, जितने आइटम बता पूरी, रही हैं सब तंदूरी ऑयल रोटी। से और कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं और आप रात में से खाएँगे और खा के सो जाएँगे। व्हाट विल हैपन टू यू? अब ये अभी हमारे पास टाइम कम है तो इसके बहुत डिटेल्स में नहीं जा सकता है। इट इज़ वर्स्ट काइंड ऑफ अ थिंग। एक्चुअली रात में खाना ही वर्स्ट काइंड ऑफ अ थिंग होती है। दूसरा ये आपका दिमाग ख़राब करता है। आप ढंग के रास्ते पे जाना चाह रहे हो, आप अरे भाई जल्दी से सो जाओ, सुबह उठो, अपना काम वाम करो। ऐसे ना ये प्रवचन नहीं दे रहा हूँ मैं, आप बायोलॉजिकल है सब कुछ, स्पिरिचुअल है सब कुछ है, तो अब ऐसा टाइम नहीं है तो वरना मैं सर आपको ये 1 भी तो घंटे तक होता है कि अगर मैं भी किसी आता के हूँ यहाँ बस। ना जाइए तो नाराज भी तो हो अरे जाते हैं। मैं बताता हूँ उसका उपाय। तो अब ये क्या है कि जैसे रात में जब आप जाते हो तो आपका मेंटल फ्रेम भी अलग हो जाता है। तो क्या होता है कि आप इतना अपने प्रति स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते हो, आप फॉलो नहीं कर पा रहे होते हो। तो यू काइंड ऑफ टेंड टू लूज़ और दूसरों के हिसाब से चल रहे होते हो। और जबकि लोग आपके हिसाब से एडजस्ट करें, आप क्यों अपना शरीर और अपना मन खराब करो? एक्चुअली कोरिलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं नहीं जाता हूँ। और आप जितने भी ये सपोज़िडली सात्विक लोग हैं या स्पिरिचुअल लोग हैं या जो अपने में खुश रहते हैं, जिनका अच्छा लाइफ़स्टाइल है, उन्हें ये पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट इन सब से कोई मतलब नहीं। जिन्हें इन्फॉर्मेशन जैसे आप देख रहे हो तो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैंने जब बहुत पढ़ा, तो सबसे पहली बात तो ये कि रात में खाना मत खाओ, एकदम कम खाओ। ब्रेकफ़ास्ट 50% होना चाहिए, डिनर 30% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। मैं फिर से गलत शायद बोल रहा हूँ, 50% ब्रेकफ़ास्ट, 30% लंच और 20% डिनर। वो भी अगर करो तो, नहीं तो छोड़ दो, खाली पेट मत रहना बस। तो इतना इन्फॉर्मेशन एक्वायर हो गया। अब वो तो ना गीता ना पढ़े, कुरान अपना सब्जेक्ट 10वीं 12वीं तो पढ़े नहीं हैं, कुछ नॉलेज नहीं है। आओ खाना भर लो, जाएँ। और तीसरा एक और, मतलब आपको कुछ पता वता है नहीं और आपने सारी दुनिया कर रही है, वो तो कह रहे हैं कि सूरज जो है वो जो है धरती का चक्कर लगाता है, तो भाई ठीक है, सारी दुनिया कह रही तो सही होगा। गैलीलियो बेचारे इसके लिए फांसी चढ़ गए, उन्होंने कहा सच बोल रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो सती प्रथा गलत है, वह है सती में जाओ, यहीं इस आग पे उस बेचारी मजबूर लड़की को बैठा देते थे, चिल्लाते थे, भांग वांग खिला देते थे और ताली बजाते थे, सती माता की जय, सती माता की जय, और वो जल जाती थी। आप में से किसी माई के लाल की औकात है यहाँ पे जो आज इस आग में बैठ के दिखाए? मैं कहता हूँ भांग खा लो तुम। है कोई यहाँ पर? उस बेचारी औरत को यहाँ बैठा देते थे बड़ी आग में और जलने देते थे और सती माता की जय कहते थे। बरसों तक ये होता रहा। किसी शास्त्र में सती नहीं लिखा हुआ है, पढ़ो तो ससुर तुम। आग में जलने दो अपनी बेटी को, अपनी अजीज किसी फीमेल को जलते हुए देखो, नहीं तो खुद ही जल जाओ। राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने इसका विरोध किया, बरसों लगे, फाइनली सती प्रथा खत्म हुई और आज कोई सती नहीं होती है लार्जली, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है। गलत का विरोध होना चाहिए। हमारे गांव के जीवन में दिन में काम करते थे, शाम ढले खाना खाते थे, सो जाते थे, लाइट वाइट उतनी होती नहीं थी, सो जाते थे। अरे भाई स्वस्थ रहते थे, 80 90 100 साल जीते थे। तुमको ये रात में पार्टी करनी है, अरे डांस दिन में कर लो यार। तुमको रात में खाना खाना है, पार्टी करनी है, टपाटप मेरे सामने हार्ट अटैक हुए हैं, पार्टी कर रहे थे, खाना खा रहे हैं, वर्स्ट कॉम्बिनेशन। तुम पहले ही जो है कॉम्प्रोमाइज हो, मर जाओगे। ये पहले की बात है, कोविड वैक्सीन से पहले की बात है। मरते हैं क्योंकि आप पूरा ही लाइफस्टाइल गड़बड़ है आपका। और बहुत सारे कोरिलेट्स हैं। आपको रात में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होनी चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। आप पूछ रही थी ना, लंबा जीना है, ये रात में लाइट नहीं होनी चाहिए आपके साथ। कोई सबूत नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आप इसको वेरीफाई करिए और करिए। दिन में आपको धूप में रहना चाहिए, वो भी बिना कपड़ों के, जितना भी हो सके। मतलब अपर पोर्शन तो नहीं कवर्ड होना चाहिए। विटामिन डी से लेके कोरिलेट्स और मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको ये कहती हैं कि आपको सनलाइट चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। मतलब लार्जली जिंदा रहने के लिए नहीं है, वो तो अपना ऑक्सीजन और ये सब हो रहा होता है। वो इट इज़ अ ह्यूज थिंग। अब मुझे नहीं पसंद है। और जहाँ तक प्रियंका जी आपने कहा है कि नाराज होते हैं, मैंने कहा है कि मैं मुक्का मार दूंगा आपको। मैंने कहा, आपने मुझसे कई बार कहा, तो मुझसे आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे जेल भेज दो, तुम मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं नहीं जाऊँगा। कोई प्रॉब्लम हो जाती है और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, मेरे से पहले पहुँचने वाला कोई होगा नहीं। कोई बात हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कोई पुलिस का मामला हो जाता है, कोई परेशान कर रहा है, 7-10 मिनट नहीं लगेगा, मैं पहुंचूंगा एकदम एक्टिव। पर आप मुझे खाना खिला लो, बैठे रहो चूचा जैसे ऐसे,
चुचा नहीं पता क्या होता है, लेकिन गधे टाइप कहते हैं, बैठे हो चीजें चलनी है, ड्रेस वेस पहन के आए हैं। एक और पॉइंट है, अहंकार 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 चूरा होता है वहां से। मेरे कपड़े अच्छे, मेरी गाड़ी अच्छी, मैं बड़ा आदमी, तुम साले दो कौड़ी कहो। आपका पूरा मेंटल फ्रेम खराब होता है, भगवान से दूर होते हो आप, स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हो। रात की पार्टी करना बर्बादी है। मैं भी मना नहीं कर रहा हूं किसी को, मेरे माइलस्टोन्स बहुत तेजी से चल रहे थे, तो मैंने फिगर आउट कर लिया मैं नहीं जा रहा हूं, मेरा मन भी नहीं करता, मैं बहुत खुश रहता हूं। मैं एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा, सर आप मुझे सपोर्ट कर देंगे इस बात पे, थोड़ा बहुत फ्रेम से बाहर जाता हूँ कोई बात नहीं, मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, उसका इंपॉर्टेंस है। मेरे समकक्ष जो लोग हैं, फ्रेम से बाहर हो जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो उम्र हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जानने वाले हैं जो मेरी उम्र के हैं, वो ये करके ये उठ नहीं पाते हैं। मेरे को ऊपर वाले की कृपा है, गंगा मान लो, शिव मान लो, मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं रात की पार्टी नहीं जाता हूं और मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूं। मैं जब तक जिंदा रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरी ये कोशिश है, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरे पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन है कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए, पार्टी में नहीं जाना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। मैं नहीं करूंगा आप जो कह रहे हो, मैं आपसे झगड़ा कर लूं मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। और भी बहुत कुछ है, हम इस पे आएंगे, लेकिन एक इस तरह का जो स्पिरिचुअलिटी का पॉडकास्ट है उसके लिए कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं बहुत विरोध झेल रहा हूँ इसको, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मेरे अपने भी बहुत सारे मुझसे नाराज़ हैं। 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं कहीं गया नहीं हूँ। हाँ, एक तरीका है कि आप मुझे पार्टी में बुला सकते हो, वो ये है कि मैं केवल 15 मिनट के लिए आऊँगा और मैं कुछ खाऊँगा नहीं। 9 बजे आऊँगा, 9:15 पर चला जाऊँगा। इस तरह से मैं कुछ पार्टीज़ में गया हूँ। तो मेरे जो कई डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इसको कॉलेट किया कि जैसे हम पढ़ते हैं रामायण में पढ़े, महाभारत में पढ़े, तब शादियां दिन में होती थी क्योंकि स्वयंवर सिस्टम था। वाओ, और उस चीज को आज भी साउथ में आप जाएंगे तो मंडप में थैंक यू शादियां घनश्याम दिन जी, में मैं होती हैं। ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई एग्जाम्पल मिले कि पार्टी होती है। मैंने और देखा कि जी, हमारे पुराणों में या मतलब जितने भी हमारे एपिक्स है, महाग्रंथ है, कहीं भी इन्होंने शादी की जब भी जिक्र हुआ दिन में ही हुआ क्योंकि स्वयंवर सिस्टम था। रात में कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं होता था। तो कहीं उस चीज को हम लोग मिस कर गए बीच में। यस यस, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था। मैं ढूंढ रहा था ये जो गल्फ की शादी होती हैं शायद दिन में होती हैं, इस्लाम में भी शायद दिन में कुछ Yes, काम sir, दिन में ही होती होती है है, इस्लाम दिन में में। होती है। जी। आज भी किसी को आइडिया है कि निकाह दिन में होता है कि सर, रात में सर, होता है? दिन में ही होता है। दिन में ही होता है। वो भी दिन में ही बहुत होती सारी दिन दिन में में होती होती है। है। Yes, sir. तो भैया ये किस हरामी ने जो है, मैं गंदी लैंग्वेज बोलता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। मतलब मैं ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ जो ऑब्सीन है, लेकिन मैं विरोध करने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए जो लैंग्वेज जरूरी हो, जो भगवान कहे और जो ऊपर वाला कहे, जो शक्ति इस दुनिया को चलाती है, मैं लैंग्वेज यूज करूंगा। किसी निहायत ही हरामी आदमी ने इस रात में कर दिया है और ये औरतें रात में बेचारी परेशान होती हैं कि मैं सेफ रहूंगी कि नहीं रहूंगी, कि मेरा कुछ लुट जाएगा, कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कि कोई एक निहायत ही हरामी आदमी मुझे मर्डर कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, ड्रम में घुसा देगा, जला देगा तंदूर में। सब कुछ हुआ है हमारे देश में। रात में पार्टी करनी है, दिन में रखिए, स्वस्थ रखिए, अरेंज करिए चीजें, आप औरतों की सुरक्षा देखिए। फिर भी पूरी दुनिया कर रही है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं फिगर आउट कर रहा हूं। लार्जली ये होगा कि कोई दुनिया मानेगी नहीं। सर मैं एक बात कहना जी, अभी चाहूंगी। अपनी बात पूरी करता हूं। तो वो क्या होता है कि जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोग होते हैं वो फिर अलग हो जाते हैं, उनको समझ में आ रहा होता है, आप जो जनरल लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो आपको वो स्वस्थ और वो रहेगा, अलूफ हो जाता है वो। ये जनरल कॉन्सेप्ट नहीं। आप कुछ कह रहे थे सर, अभी आप पे आएंगे। आज भी साउथ में बहुत सारे आप जाएंगे तो बहुत सारी शादियां दिन में ही होती हैं। दक्षिण भारत में आज भी शादियां दिन में होती हैं, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारी शादियां ये होती बहुत हैं। ही अच्छी बात है और थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। दिन में मराठियों की भी शादी होती है। मराठियों की भी होती ग्रंथ है। के भी हिसाब से कभी भी जो है मंत्रों का आह्वान या अग्नि में जो देवताओं को बुलाया जाता है रात में नहीं बुलाना चाहिए, दिन में होना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल। ट्रेंड कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, ये पता नहीं कैसे चल पाया। बदला हुआ, और कैसे हम लोग अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए और इस चीजों को और जहाँ तक मुझे याद है कि देवदासी का कॉन्सेप्ट भी शायद ओरिजिनल नहीं है, लेकिन अभी इस पर कहूँगा नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, वो भी एक मिसयूज़ करने का तरीका है। देखिए वो आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, मैं उसको वो नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि दिन दुनिया भर में दुष्टता होती रहती है और वो अब बेचारा, देखिए आप कमा रहे हो, वो कमा रहा है, ये अच्छा कर रहा है, लेकिन एक बेचारा तो दिन भर मेहनत से काम कर रहा है, शाम को घर पहुंचता है तो सोचता है यार मेरा सूट कितना बेकार सा है और ये तो फट भी गया यार, यहाँ से मेरे मोजे में नीचे छेद भी है, मैं पार्टी में जाऊंगा, तो बेचारा कोने में कहीं डरा सहमा बैठा रहता है। वो आदमी जो भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो डरा समय बैठा रहता है, एकदम वो रहता है कि अरे यार कोई बेइज्जती ना कर दे, मतलब ऐसे कुछ कहता नहीं है,
कि हमें ले लिया, हाँ जी 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 सब ठीक है, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा होता है, और उसके यहाँ ऊपर के वाले के दरबार में वो सुपरस्टार है। नहीं सर, सामने से भी कुछ लोग बोल देते हैं कि सामने अरे से भी कुछ कहते थोड़ा हैं। ढंग का पहन लेते, कुछ ठीक नहीं लग रहा है पार्टी के हिसाब से, ऐसे भी बोल देते हैं लोग। और बिटिया शादी तय नहीं हुई, अरे साला तुमसे क्या मतलब तय हुई कि नहीं, तुम कर रहे हो, चवन्नी खर्च करोगे, तुम नेगेटिव बातें करते हो, ऐसे 1000 लोग घूम रहे हैं, ऐसे भी कहते हैं। अच्छा हाइट नहीं बढ़ी इसकी, अरे नाटी है, तुमसे पैसा मांगने गए हैं कि हाइट बढ़ानी है ऑपरेशन के लिए, हैं कि यार ये थोड़ी हेल्दी हो गई है, ये साले मोटे हैं, तुम्हारी तरह नहीं पापी हैं, समझे ना। लेडी अगर कोई लड़की मोटी हो गई हेल्दी है थोड़ी, और कोई अच्छा आदमी कहीं बोल रहा है, अरे मतलब मैं एग्रेसिव हूँ इन चीज़ों को लेके, आप उसको निगेट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। वो क्या लेके आता है, मैं पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जितना सोचते हो उससे बहुत हरामी है लोग। मैं एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, इस दुनिया में केवल 2 ही तरह के लोग होते हैं। आप लोग गैस करिए 2 तरह के लोग कौन से होते हैं। एक अच्छे एक बुरे। ठीक है आप बताइए। सर अच्छे और बुरे। आप सर वही आप मैं बता देता हूँ, इस दुनिया में मतलब ऐसे कह रहे हैं, इसकी कोई ना मतलब कहने के लिए है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं दुष्ट और दूसरे होते हैं बहुत है दुष्ट। फिलहाल गीता में लिखा है कि तामसिक होते हैं, राजसिक होते हैं, सात्विक होते हैं। तो तमस इससे एसोसिएटेड है, गीता के शुरू में ही है और कई अध्यायों में है। 700 वर्सेज हैं, 18 चैप्टर हैं, शुरू में और अंत में बहुत जगह मेंशन है। वो तो मतलब मोटा मोटा है, पैदाइशी ही साले दुष्ट पैदा हुए हैं। मतलब बच्चे की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेड्स लेके चल रहे हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं जैसे ही थोड़ा बहुत बड़े होते हैं। तो भाई गीता में लिखा है कि दुष्ट टाइप के होते हैं। तामसिक वर्ड का वैसे दुष्ट नहीं मतलब होता है, लेकिन नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, ईर्ष्या, जलन, क्राइम, डिस्प्यूट्स करना, गलतियाँ, दुष्टता करना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने एक लाइफस्टाइल चुन लिया, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट माय लाइफस्टाइल। आई एम हैप्पी, आपकी ज़रूरत पे मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहता हूँ। नाराज़ इसलिए प्रियंका जी नहीं हो पाते मुझसे, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट कभी बनवाना हो, बीमार हो गया बच्चा या फिर इलाज ही कराना हो। अब मैं नालायक भी समझ रहे हो तो कि सर मेडिकल आपसे नहीं सर्टिफिकेट होते, बनवाना बाकी लोगों से तो हो जाते हैं ना। थैंक यू सर आपकी ये बीमारी पे हम याद आते हैं और वैसे हम बुरे हो जाते हैं। इसलिए याद आते हैं क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। नालायक समझते हो कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है कि भाई उनके पास 10,000 करोड़ है कि 500 करोड़ है। वैसे मेरा से कोई रिश्तेदार नहीं है और कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास मतलब ये है कि वो उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए हम उतना बुरे नहीं हो पाते सर हैं। इसीलिए लेकिन तो लोग खुदा ना नाराज नहीं खास्ता होते हैं, जी, बाकी सर, ये हमारे भी- घर में तो लोग नाराज ही बस हो एक जाते हैं। सेकंड, खुदा ना खास्ता जो है अब थोड़े कमज़ोर हों तो फिर आप लत्तू घोड़ाएं, वो दूसरा आएगा वो भी अगर कैमरे के फ्रेम में आ रहा हो तो। सर ये जी भी तो कहिए। आपके लिए एक अचीवमेंट है कि आपको पसंद भी नहीं करते हैं लोग और जरूरत भी आपकी ही जरूरत पड़ती तो है। इस दुनिया में केवल एक ही जो वर्किंग फैक्टर है और वह है स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट। यस सर। उसी पे चल रही है और कुछ नहीं सत्य है इस दुनिया में। कलयुग की बात है, वैसे सत्य और भी थे, कलयुग में तो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। एनीवे दिस इज थिंग। देखिए मैं शादी पार्टी ब्याह वगैरह में और रात के जो इवेंट्स में नहीं जाता हूँ, वो एक अब ये है, मैं इसको लेके आना चाह रहा। तो मैंने कहा हम लार्जली स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे होते हैं, उसको भी फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रियंका जी आप कुछ कह रही थी। सर वो शादी की जब बात हो रही थी तो दिन में मैंने सुना है कि पहले के लोग दिन में शादी जब करते थे तो कुछ डाकू लोग होते थे, तो आते थे, जो सामान गहने लोग अपनी बेटी के लिए रखते थे वो चुरा के लेके चले जाते थे, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, रात इसलिए वो में लोग चुप्पे से रात को शादी रखा था, रात में तब से ब्लैक ये कैट कमांडो प्रथा सिक्योरिटी रात को लग जाती चलती थी रही। वहाँ पे। रात में तो और रात खतरा में रहता ब्लैक है। कैट ले- कमांडो सर वो सिक्योरिटी लग चुप्पे जाती चुप्पे रखते थे कि किसी को पता नहीं चलता था, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इतनी सी लाइट जलाएंगे 2 किलोमीटर दूर से दिखेगी। सर बिल्कुल बेबुनियाद सही बात बात है। है। मतलब मैं आपके नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन नहीं मैंने इन्फॉर्मेशन तो में सुना है मजबूत नहीं सर, लग रहा है। वो जमाने की अरे बात है, भाई मुझे दुष्ट लोग कहाँ होंगे, से अपना पता। किया होगा, कुछ स्वार्थ रहा होगा, विल नॉट नो, बाद में पता चलेगा। जी सर। बट ये बात मैं इसलिए लेके आया, देखिए मैं किसी उसके लिए पर्सनल पर्पस के लिए नहीं लेके आया था। मैं बस इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि आपको अगर स्वस्थ रहना सर है। बहुत अच्छा लगा ये पार्टी का जो आपने इतनी सारी बातें बताई, ये बहुत आपको अच्छा हुआ। सुन के थैंक यू अच्छा सर। लगा। अब मुझे और कोई नहीं बुलाएगा। एनीवे आई एम वेरी वेल ऑफ कि मैं पार्टीज़ में नहीं जाता हूँ। मैं पार्टीज़ में जाता हूँ तो अपनी शर्तों के साथ कि 9 बजे जाऊँगा और 9:15 बजे आ जाऊँगा और कुछ खाऊँगा नहीं, तो पीपल रिस्पेक्ट दैट। अब मैं जाता हूँ और इस रिस्पेक्ट के साथ काफ़ी, और फिर वो मानते भी हैं कि अच्छा है।
आप सर हाँ मेरा एक सवाल था आपसे, हम्म जो हॉरर मूवीज नहीं नहीं होती इनका हैं। नहीं था, महक पूछ रही थी, पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर जो किसी की डेथ हो जाती है तो उनके नाक में रुई क्यों रखी जाती है? इसलिए कि उसकी आत्मा वहां से भाग न जाए। नहीं सर, नहीं नहीं मेडिकल नहीं, में तो आत्मा उसमें घुस आत्मा न जाए। अच्छा। नहीं रियली नहीं जानता, लेकिन शायद गरुड़ पुराण में लिखा है कि ओरिफिसेस बंद किए जाते हैं, मुझे याद नहीं है। इट इज ह्यूज किताब है, सम 1200 कितना 700 1100 पेजेस हैं शायद। अब इतनी किताबें पढ़ी याद नहीं था, इससे इतनी मोटी किताब है। इतना याद भी रह रहा है तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि आपने पूछा और खट से मैंने बता दिया। हाँ कुछ बात है नाक में डालते हैं तो बहुत क्लियर नहीं, लेकिन ये वाला जरूर क्लियर है, एकदम याद रह जाता है। अंगूठा के बना जाता अंगूठा की बात है तो कुछ प्रॉमिनेंट चीज़ें याद रहती हैं, और फिर बहुत काम की बातें लिखी हुई हैं। अजीब गूढ़ किताब है वो। सांप काटे तो ये कर लो वो कर लो, पता नहीं ये इसका ये कर लो उसका वो। हाँ महिमा जी आप कुछ कह सर रही मैं थी। ये पूछ रही थी आपसे, जो हॉरर मूवीज होती हैं उसमें दिखाया जाता है कि पंखा अपने आप हिल रहा है, कर कुछ कर चीजें हिल कर कुछ चीजें हिल रही हैं, तो वो सिर्फ काल्पनिक है? उसमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे भूत का प्रेजेंस है, कि वो यहाँ पे हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये सिर्फ दे आर एनर्जी, काल्पनिक है दे या आर फिर एनर्जी। रियल में है ऐसा हमारे कुछ? पास एटीपी की एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब वो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट, हम जो खाना खाते हैं और जो सूरज वगैरह से थोड़ा बहुत हमें रेसिडुअल मिलता है, मतलब सूरज हम यूज़ कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट वाला आता है, बट हमारे पास एटीपी की एनर्जी है। अब हम बायोलॉजिकल बात बता रहे हैं, उनके पास एनर्जी होती है जिसको कि आप ये कह लें कि अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कह लें। एक्चुअली हम इस बात को छू नहीं पाए कि चक्रास क्या होते हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी बातें बताने में दिक्कत हो रही है। मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, कुछ खास नहीं बताऊँगा। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ। अब आज से 6-7 साल पहले तो मैं ऐसे नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन अब जैसे आपको कहीं जाना हो, मान लीजिए कि लखनऊ में आपको अगर गोमती नगर जाना है तो बीच के आपको भाई बख्शी का तालाब पड़ रहा है, फिर उसके बाद जानकीपुरम पड़ेगा, फिर मुंशी पुलिया पड़ेगा, ये आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ इन यू। तो आप जब इतना जो है, ये इसी तरह का ना, आपको कहीं जाना हो, आपको अपने घर जाना है मान लीजिए, तो क्या आपको ये जानना पड़ेगा कि रटना पड़ेगा कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है, नहीं। जहाँ आप सदियों से जा रही हैं, सदियों नहीं मतलब बरसों से। तो ये वैसा है, व्हेन यू आर इनटू इट, व्हेन यू हैव इन्फॉर्मेशन। अब जैसे चक्र के बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अभी मैंने छुआ भी नहीं है उसको, उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है बताने में अपनी बातें। तो और वो साउंड की जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वो पिन ड्रॉप यहाँ शहर के ससुरे जानते भी नहीं क्या होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस क्या होता है, वो कुछ करता है आपके अंदर। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब साइलेंस ही नहीं, मतलब कोई आवाज़ ही नहीं है तो नहीं है, वो एक चीज़ करता है और मेरे अंदर ही नहीं है, और भी लोगों में करता है, और कुछ तो डर जाते हैं। एक मेरे रिलेटिव थे, वो गए अपना बढ़िया हिल स्टेशन में घूमने, कहीं बहुत बोर हो गए, पता नहीं कैसी जगह किसने कह दिया, वो अल्मोड़ा के बारे में उन्होंने कहा, कौसानी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मार बुराई कर डाली उसकी। तो आपकी बात जैसे ये था कि क्या पूछा था, एक बार फिर से रिपीट कर सर दीजिए। मैंने आपसे ये पूछा था, जो हॉरर मूवीज होती हैं उसमें दिखाते हैं कि हवा चलने लगी, खिड़कियां हिलने लगी, सामान हिलने लगा, थ्योरेटिकली दे कैन डू, अगर भूत होते हैं भगवान होते हैं तो ये कर सकते हैं, वो लोग सीख लेते हैं, वो एनर्जी होते हैं, इतना तो वो कर ही लेंगे, मतलब वो शरीर तो इन होता चीजों नहीं, से वो दिखाते हैं कि उनकी प्रेजेंस है। प्रेजेंस दिखाते हैं, कुछ कम्युनिकेट भी करना चाह रहे होंगे। आदित्य जी आप कुछ कह रहे थे। सर मैं मूवी में देखा हूँ या फिर असलियत में भी कई जगह देखा हूँ कि जो लाल कलर की गुड़िया होती है छोटी सी, उस पे पिन चुभाने से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। अब वो तंत्रा का इक्विवेलेंट होगा विदेशी का, लेकिन मेरा अमेरिकन तंत्रा के ऊपर नॉलेज कम है तो मैं कह नहीं पाऊँगा। लार्जली ये तंत्र जो यहाँ पर हो रहा होता है मारण प्रक्रिया का, उसका कोई हिस्सा होगा। एक्चुअली मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इस तरह का कि जो ये सब प्रोसेस होते हैं, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ हूँ, भगवान को समझने के लिए, भगवान से एसोसिएट होने के लिए अगर हैं तो ये पैसा कर लो वो कर लो, अरे हम कहते हैं कि आपके पास मान लीजिए 27 करोड़ रुपए हो जाएं और आपको इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का 25% हो, बात समझ भी नहीं पाएगा कोई, तो मतलब कितना पंप करता है नॉर्मली। आप तो स्पेशलिस्ट हो खैर। तो 60% चाहिए होता है 100 में से हार्ट को ढंग से काम करने के लिए। तो आप डांस कर सकते हो, आप उछक सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो, चल सकते हो, और मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर, और आपका हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन 25% है। या यूँ भी छोड़िए, मतलब आपको ऐसा हो गया है कि ना आप चल फिर सकते हैं, ना आप कुछ एंजॉय कर सकते हैं, पेट भी ख़राब है, ये भी है वो भी है, तो ऐसा अस्वस्थ जीवन चाहिए कि आपके पास जो पैसा है उसे एंजॉय कर सकते हैं,
या फिर ऐसा चाहिए कि थोड़े पैसे कम हों, आप उसको एंजॉय कर लें, जो आय उसे भोग तो सकें, इसको लेकर के कह रहे होते थे। वैसे भी ये जो इस तरह का जीवन है, जो केवल टारगेट ओरिएंटेड है कि यह होगा तभी हम खुश होंगे, वो होगा तभी खुश होंगे, उससे कुछ बात नहीं बननी होती है। आने वाले समय मतलब एक बार एक बात कह रहे हैं, उससे कोई बात बनेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, हो सकता है कोई बात बने। देखते हैं, आप कुछ पूछ रही थी प्रियंका जी। सर कौवा के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे लोग कहते हैं कि कौवा रास्ते पे चलते हुए किसी के आके सर पे मार के चला जाता है, तो लोग कहते हैं उसमें कोई अब कुछ हो उसने जाता कौवे है। को पीटा होगा और क्या। लोग कहते हैं कि वो इंसान मर जाता है, ऐसा भी है क्या? हाँ, अगर किसी के सर चलते पे फिरते बैठ सर पे बैठ जाए कौवा तो वो मर जाता है। सर रिश्तेदारों में झूठी खबर फैलाई जाती है कि वो मर गया। जब हाँ। वहाँ एकदम सब रोने वोने लगते हैं, तब उसका जो असर होता है इसे वो कहते कम हैं हो कि जाता ग्रह है। जो होता है वो कट गया। तो ये तो जाता मुझे है। नया पता चल रहा है नहीं कि सर, अगर ये है। ये सर खबर ऐसा होता है। फैलाई गई है, तो सर ये एक रेमेडी बार हो मेरे गई। साथ ऐसा हुआ है। इसका कोई मतलब जैसे कि रेमेडी का मतलब है कि कोई उपाय हो गया। अरे शत्रुघ्न जी, आप भी आ जाइए, बैठिए आप हमारे साथ। तो रेमेडी हो गई एक तरह का। पहले कौवे के बारे में कुछ पढ़ा था, मुझे इस समय याद नहीं, लिटरेचर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाद में देख लेंगे। बट मैंने सुना हुआ है कि उसमें ऐसा संभावना होती है। ये जो बात कह रहा हूँ, ये ओमेंस की लैंग्वेज है। पोर्टेंट्स और ओमेंस कह रहे होते हैं, ये ऐसे कहते हैं इंडिकेटर्स हैं। जैसे बहुत बड़ा तूफान आने के पहले सेंट्रल में शांति हो जाती है, तो इंडिकेटर है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। ऐसे कई चीज़ें आने से चिड़िया भागने लगती हैं कई सारे झुंड में, जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, सुनामी आने वाली होती है, तो ये इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि हीमेटोक्रिट नाम का एक बायोलॉजिकल वैल्यू है, वो घटने लगती है जब डेंगू में आदमी मरने वाला होता है, तो उसे मांगते हैं कि वो दैट इज़ वेरी ओमिनस कि वो इट विल मेक इट ओमिनस, वैसा नहीं, मेडिकली इट इज़ हार्मफुल कि अब ये मर सकता है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। उसी तरह से इंडिकेटर्स की एक लैंग्वेज दुनिया में चल रही होती है। अगर हम उसे देख रहे होते हैं, कोई सबूत नहीं कह रहा हूँ इस बात को, तो उसको अगर हम देख रहे होते हैं तो हमें कुछ समझ में आ रहा होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये जैसे ये जो इंडिकेटर्स की लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज है जो पोइलो कोयलो नाम के एक राइटर अपने नॉवेल्स में लिखते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट हैं। अल्केमिस्ट नाम की एक किताब लिखी है उन्होंने, वो बहुत ही बड़ी बेस्टसेलर थी। उन्होंने इस ओमेंस नाम की इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी एलैबोरेट किया है, उसको उजागर किया था। तो इट माइट बी समथिंग। और एक बात मैं और बताऊँ कौवे के बारे में, काँव-काँव तो वो करता ही है, बड़ी संख्या में रहता है। हमारे आजकल सभी जगह यूबिक्यूटस है, कुछ ना हो कौवा जरूर मिलेगा यहाँ। कौवे का जो है ये माना जाता है कि पितृ जो हैं, जो एंटिटीज़ हैं, जो डेथ हो गई हमारे प्रेत फॉर्म में, सोल सेपरेट हो गई बॉडी से, वो पितृ बनी। तो जो सोल सेपरेट हो गई बॉडी से, तो वो प्रेत कहते हैं उसको। और पितृ अगर आपका अपना कोई रिलेटिव है तो पितृ हो गया, और दूसरा है उसका रिलेटिव नहीं, तो उसके लिए वो प्रेत है। या फिर उधर से उसका वो रिलेटिव है, वो डेथ होके प्रेत बन गया, तो उसके लिए वो पितृ है, मेरे लिए वो केवल प्रेत है। तो इस तरह से जो पितृ होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो डायरेक्टली उसको, पजेस वर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब उसका वही है। मैंने पोजेशन पे भी कोई बात नहीं कि एक के ऊपर दूसरी आत्मा आती है, ये है वो है, तो वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कौवे को पितृ लोग डायरेक्टली पजेस कर लेते हैं और उसको पूरा कराते हैं, तो उसी कहते हैं वो पितृपक्ष में खाना वाना उसको खिलवाया जाता है। वेस्टर्न साइंस इसे कभी मानेगी नहीं। वो उसको बाद में शायद पता चलेगा कि भाई वीडियो कॉल हो सकती है, जैसे आज से 200 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कान में डब्बा लगाओ, 7 समुंदर दूर बात करो, तो उसको भी 200 साल हम लोगों को शायद पता है। और कई ऐसी चीज़ें कई धर्मों में लोगों को पहले से पता है, जो ऑब्जर्वेंट थे, जिन्होंने देखा होता था। तो हो सकता है बाद में पता चले कि कौवे का कोई रेलेवेंस है। लेकिन अभी तो ये है कि जो शास्त्र के हिसाब से कि कौवा, शास्त्रीय नहीं कहना चाहिए, मैं एक्चुअली एविडेंस बेस्ड बात करता हूँ, तो मैं ऐसे फर्जी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने ये सुना है, पढ़ा नहीं है। अब जैसे गीता में यज्ञ के बारे में लिखा है, वो मुझे पता है एकदम कंठस्थ कि भाई है, पूरा चैप्टर है। हमने कहा क्या कर रहे हैं ये लोग, काफ़ी साल पहले पढ़ी थी, तो हमने कहा भाई यज्ञ से इसका क्या लेना देना किसी भी चीज़ का, आग जल रही है भाई साहब है। तो वो कौवे का ये रेलेवेंस है, हो सकता है पितृ से, तो उसको आप खाना वाना देते हैं तो डायरेक्टली पितृ को एनर्जी फॉर्म में पहुंच जाता है, मटेरियल फॉर्म में तो पहुंचेगा नहीं। अब मुझे लगता था यहाँ तो ये खाना रखा है, ऐसे ही रखा है, या तो खा गया है, तो पितृ को कैसे पहुंचा, तो कौवे के पेट में गया है। अब वो कोई एनर्जी फॉर्म में जाता है। एनर्जी फॉर्म वाली बात इनडायरेक्ट वे में गरुड़ पुराण में लिखी हुई है।
गरुड़ पुराण का नाम मैं इतनी बार लेता हूँ क्योंकि वो मैनुअल है मरने के बाद के प्रोसीजर्स की, और अगर मैं गरुड़ पुराण कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बात तिब्बतन बुक ऑफ डेड से भी एसोसिएटेड है और इजिप्शियन बुक ऑफ डेड से भी एसोसिएटेड, जिसका नाम है इजिप्शियन बुक ऑफ एनआई करके। एनीवे, आप घनश्याम जी कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब जैसे अभी बात हुई अब मैं एक बात बता दूं, समय थोड़ा सा कम है, हम इसको वाइंड अप करेंगे थोड़ी ही देर में, तो अब बात करते रहते हैं प्रेत जी। में लोग जाते हैं, जैसे आपने बोला डेथ की बात, तो नेचुरल डेथ के बाद भी प्रेत योनि मिलेगी या जो अकाल मृत्यु यानी समय से पहले हुई? नहीं, एवरीवन विल गो टू द प्रेता फॉर्म, एवरीवन। सोल सेपरेट होगी, हो सकता है कि उसी दिन वो चली जाए आगे की जर्नी में। आगे की जर्नी में कभी एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या है अलग अलग लिटरेचर में, लेकिन प्रेत बनता है 100% पीपल प्रेत बनते हैं। प्रेत इस बस प्रेत का है बाय डेफिनेशन कि वो सोल है जो बॉडी से अलग हो गई है। जो अकाल मृत्यु हुई है, क्या उनका कोई और रास्ता नहीं है कि उससे पहले उनको मोक्ष या कोई और रास्ता हो जिससे पहले कि इस प्रेत योनि से उनको मुक्ति अब मिल अकाल जाए? मृत्यु का ये, जैसे मैंने बताया था, 100 - 44 तो 56 साल उसे यहाँ बिताने हैं, तो उसमें ये कि कोई प्रोसीजर होता होगा, मेरे को नॉलेज नहीं है, डेफिनेटली होता होगा क्योंकि बहुत सारे उसके मेथड्स हो सकते हैं, मैं इसके बारे में कह नहीं तो पाऊंगा। क्या knowledge सर नहीं है। मरे हुए लोग कभी जिंदा हो सकता है? हाँ, इनके बात से एक बात मुझे याद आई। अब फरमाइए। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है सर, जो मर के जिंदा हो जाता है? हाँ अरे क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैंने मेरी सर, आंखों से वो- देखा हुआ है। relative अरे में हुआ ओटी में है। हो रहा है, वो हम नहीं माने, फर्जी नहीं केस नहीं, है। वो आईसीयू में भी होता है, खत्म, सब कुछ खत्म, फिर सडनली फिर वो चीजें होने लगती अरे है, वो पिछली फिर वो डॉक्यूमेंट्री मेरी देख लीजिए, उसमें मिसी बनीता मुरजानी और इस बारे में बात की है, तो बहुत कॉमन है मर के जिंदा हो जाना। सर और लेकिन उसको तो मेरे दूर जलाने के ले जाते रिलेशन हैं, में वहाँ खड़े हुआ होकर है। बैठ के। सर मेरे दूर के रिलेशन में हुआ ले है। देखिए, एग्जाम्पल लगे जी, हो गया जी। तो ऐसे जलाने वीडियोस तक हैं का कि तो मुझे जलाने नहीं नहीं गए पता थे, सर। चुपचाप सर बैठे। अर्थी पे जा अरे रही थी वो। जलाने बैठे थे, फ्रूटी पी रहे कि होश आ गया है, केला कुछ खाने कहता भूख लग रही है, कहा है उस पे बैठा सर है, जला ऐसा नहीं जा तो नहीं रहा है। वो कम से कम 60-70 से तो थी ही, लेकिन उनकी जब हो गई थे 2-4 घंटे के बाद जो भी तैयारियां होती हैं, होने के बाद अर्थी पे वो लेके जा रहे थे लोग, बट रास्ते उसमें में बॉडी उठ के रिटेन बैठ रहनी गए। चाहिए, बॉडी नहीं तो सब खत्म, रिटेन रहनी चाहिए और ठीक ठाक कंडीशन में होनी चाहिए, रॉटन और वो सब नहीं होनी चाहिए। आप कहें बिना बॉडी के जिंदा हो जाएगा तो वैसा नहीं होता फिलहाल। सर बट आपका क्वेश्चन एकदम रेलिवेंट है। ये इजिप्ट के लोग ऐसा सोचते थे कि ऐसा दिन आएगा, मतलब ऐसा जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जो पिरामिड वाले लोग थे जो बॉडी बचा के रखते थे, लेप लगा के रखते थे, नहीं तो पट्टी वो बांध दो के रखते जो थे। भी अरे 2-4 हुजूर घंटा सुनिए तो, लेप लगा के रखते थे, पट्टी बांध के रखते थे, बचा के रखते थे, उनको लगता था कि शायद जिंदा कर लेंगे। आज थियोरेटिकली, मुझे आज टाइम नहीं है, मैं किसी और बात में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि बॉडी रिटेनेबल है बाय क्लोनिंग, बाय डीएनए एम्प्लीफिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए आरएनए स्प्लाइसिंग, जीन थेरेपी। आप ऐसे ऐसे नाम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, तो मैं अपने बाल लूँ क्योंकि मैं इन सब के बारे में जानता हूँ। इन प्रोसेस से थियोरेटिकली बॉडी जो है उसका ज़रा सा भी कुछ अंश बच गया, चीक का ये, या उसकी जो बॉडी उन्होंने बचा के रखी है मम्मी में, उसके पास बोन्स भी हैं और वो है फ्लैश भी है उसमें, तो उससे बॉडी तो जो तो डॉली नहीं थी, क्या था, नहीं, वो तो कुत्ता था, वो कौन सी थी जिसको क्लोन बनाया गया था, डॉली ही थी शायद जिसका क्लोन बनाया गया, कि बकरी नहीं, शीप थी वो। अरे मैं कॉमेडी करता हूँ, मुझे पता है वो शीप है, लेकिन वो उसको बनाया गया था। तो जब क्लोन बनाया जा सकता है एक साल से, तो क्लोन बनाया जा सकता है। अब ये है कि उसमें वो मेमोरी आएगी कि नहीं आएगी, इस पे सिंक्रोनाइजेशन वगैरह कुछ करना होगा। अवतार फिल्म में इसके बारे में बात किया था, इसमें बड़े वाले बंदर होते थे, तो पॉसिबली ये ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन की उसकी वो मेमोरी ट्रांसफ़र हो सकती है कि नहीं, वो यादें उस समय का था, वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में वर्कअप पे। लेकिन थ्योरेटिकली बॉडी तो रिवाइव हो सकती है। और सोल का क्या है, वो तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको भिगोया नहीं जा सकता। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में लिखा है, आप लोगों को शायद पता भी हो, उसके सेकंड चैप्टर में सब लिखा हुआ है। तो सोल तो है, आज इसकी, कल उसकी, परसों इसकी, नरसों इसकी, तो रिटेन हो सकती है, आ जाएगी, और शरीर मिल जाएगा तो चली भी जाएगी। ओशो की बहुत ओशो जो है, रजनीश, वो तो शौकिया निकालते थे, उनको मज़ा आता था उसमें, शौकिया निकाल के अलग कर लेते थे बॉडी और सोल को, और मज़े करते थे, फिर वापस आ भी जाते थे। खुद बताए हुए हैं कि ऑटो उसमें किताबों में, पब्लिक डोमेन में, इसके बारे में बताऊंगा क्या करते। वो करने के लिए उनको मज़ा आता था। वो नदी में तैरते थे, जब डूबने लगते थे तो सोल अब जाने लगती थी, वो तैरते रहते थे, उनको मज़ा आता रहता था, फिर बाद में वापस आ जाते थे, सोल अंदर आ जाती थी, फिर से मजे लेते हैं। वैसे यौगिक कॉन्सेप्ट है कि दो तरह ऐसा से नहीं हो सोल, सकता कि अरे सुनिए तो, यौगिक कॉन्सेप्ट है कि दो तरह से सोल बाहर जा सकती है, इस तरह योगा के तरह, एक ऐसे फट से बाहर चली जाती है, तो यह है कि पूरे में समा जाती है। उसमें होता है कि ये पेड़ भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये आग भी मैं हूँ, ये राख भी मैं हूँ, ये सब कुछ में मैं फील होता है।
और दूसरा ये है कि अपनी बॉडी को एक सिल्वर लाइनिंग कॉर्ड से यहाँ निकाल लो और टहलते घूमते रहो आसपास जहाँ भी घूमना है। तो ये 2 एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और आप अगर स्पिरिचुअल जो कोर में है उनसे बात करिए तो उनके लिए बहुत कॉमन बात है कि हाँ आज टहल के आए हैं, आज ऐसा ऐसा हुआ वो। और ये जो फट से पूरी वजह फैल जाते हैं, ये भी कई सारे करते थे। उनमें से एक सदगुरु हैं, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि बातों में बहुत दम होता है। उनका ये कहना है कि वो इनके साथ पहली बार स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही खुली थी। जी रिंकी जी, आई एम सो सॉरी, अब कहिए अपनी बात। मैं भूल गई। ओके, लेट्स गो टू मेरा नेक्स्ट। सवाल ये था कि अगर नहीं, वो- पहले महिमा जी ने कहा था कुछ। सर जैसे अभी आप पितरों की बात कर रहे थे, तो उससे ही रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, 20 पे आते हैं, चलिए आदित्य जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बताएं कि योगा से वो अपने शरीर से बाहर अपनी आत्मा को निकाल लेते थे, तो ऐसे तो सर किसी की बात भी सुन के योगा चले नहीं, आएंगे। मतलब वो उनकी जो प्रैक्टिसेस होंगी। सर ऐसे तो किसी की बात भी सुन के चले आए सर, किसी के हमने फोन उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं समझ नहीं क्या पूछ रहे हैं आप। जैसे सर आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है, वो कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, वो जो ऐसे निकलते हैं ना, वो इतना दूर नहीं जा सकते हैं। वो कॉर्ड से यहाँ पे अम्बिलाइकस से बंधा होता है, वो बंधा है तभी तक है। वो टूट गया तो फिर निकल लिए, फिर वो तो हो गया है लंपू भंपू पूरा। जैसे बच्चे सर बंधे होते हैं। सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, सिल्वर कलर का होता है, शाइनिंग। मैंने देखा नहीं है, ये लोग बताते हैं। कहिए। तो इतना नहीं है वहाँ उस कमरे में, वो कहीं भी जाए आसपास, जब तक सिल्वर कॉर्ड बंधी हुई है यहाँ से, अदरवाइज फिर वो लॉस हो छूट गया जाएगा। तो खत्म हो जाएगा। छूट गया तो निकल जाएगा अलग अगले जन्म में, कहीं बॉडी वॉडी मिलेगी उसको। शत्रुघ्न जी, आप कुछ पूछ रहे थे। गांव में सर, थोड़ा सा जोर से बोलिए। गांव में बहुत केस ऐसे हुए कि जान दे दिया लेडीज ने, हम्म, बाद में वो चुड़ैल बन गई। गांव में लोगों को देखी कि कोई लेडीज खड़ी है, वो आगे और बढ़ गए कि ऐसा लेडीज आया तो हम उधर निकल, वो पीछे देखा वो और हम मेरे पास करीब आ गई। ये क्या है सर? चुड़ैल। मैं इंसिडेंटली ये जो अपने आप से अपनी लाइफ को ख़त्म करना है, इसके बारे में इस वाले पूरे डिस्कशन में बात नहीं करूँगा। बलि के बारे में, उसके बारे में, क्योंकि उसको लेके एक तो कुछ रेगुलेशन भी है और मैं थोड़ा सा भी अवॉइड कर रहा हूँ। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फॉर्मेशन कहना चाहिए, और अहंकार मेरे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ता रहता हूँ, पार्टी वार्टी में जाता नहीं हूँ, 2 कौड़ी का आदमी हूँ। सोशल लाइफ भी खत्म हो जाएगी कुछ समय में। 2 कौड़ी का इसलिए हूँ क्योंकि लोग ही कह देंगे येड़ा है साला, अरे वो अच्छा उनका वो अच्छा वो हाँ, वहाँ वाले हैं वो, हाँ वो अच्छा वो जो कहीं जाते आते नहीं है, अरे वो जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अभी शुरू हो जाएगा ये सब कुछ समय बाद, क्योंकि तो कुछ पता ही नहीं लोगों को, काम पड़ता है अभी तो। जैसे जैसे इट विल परकोलेट तो कहेंगे अरे वो तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और कोई ना कोई ढूंढ लेंगे, उनको भैजे में घुसेगा नहीं, बात पचेगी नहीं। इस पे शत्रुघ्न जी नहीं, आप कोई और पूछ लीजिए, क्योंकि हम वर्जित कर रहे हैं इसको भी करने से बात, और कभी किसी और बस में बात कर लेंगे। कुछ और पूछना चाहते हैं पूछे, आप सोचिए, तब तक महिमा कुछ कह रही थी। सर जैसे बात अभी पितरों की हो रही थी, तो जब पितृपक्ष चलते हैं तो क्या वही पितृ जो है हमारे आसपास होते हैं? लंबा आंसर है, समय कितना बचा होगा? बस थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप बता दें सर सर। 5 मिनट कम है अभी क्या बजा हुआ है? सर, 9 बजने 5 मिनट कम है। हाँ चलिए, इस पे तो फिर नो सर, अभी 15 मिनट है, आप बताइए। अच्छा, बहुत शॉर्ट में बता देते हैं एक्चुअली, कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे क्या है ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो यू आर इमोशनल अबाउट देम, तो पढ़ा बहुत होता है, बिकॉज अब ठीक है आ नहीं सकते, हम प्रकृति को विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे लोगों के जिनके पेरेंट्स हैं उनको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। अब आप अटैच होते हो तो टेंड्स टू बी, तो बहुत पढ़ा हुआ होता है कि ये क्या है कैसे है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रकृति के विरुद्ध जाके अपनी मम्मी को दोबारा बुला लूँ, मौका मिलेगा तो जरूर बुला लेंगे। बट ऐसे होना चाहिए कि आज हैप्पी डे है, हैप्पी आवर्स है, तो उसको इस पे आएंगे। पितृ बहुत लंबा जवाब है, बट एक समरी में बताऊंगा कि दे आर हियर, यस, फॉर 14 days दे आर हियर। अदरवाइज वो अपने उसके एक मतलब है सब कुछ यही, बट उनका एक लेवल है, एक जोन है, एक मैं उसका कोई शब्द नहीं, उसको वो लोग लोका हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में वो कुछ एक वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ। दे आर देयर। सर और जैसे महिमा जी ने अरे बताया कि रुकिए, पितृपक्ष अरे में रुकिए, बहुत टाइम नहीं है, तो वो इससे पहले मैं अलाउ कर रहा था कि बोलो, अभी टाइम नहीं है, तो मुझे ज़रूरी बातें करके अपना वाइंड अप करना है। तो उसमें ये है कि ये तो एक बात हुई कि वो यहाँ होते हैं और जो हम उनके कर रहे होते हैं तो कुछ जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर वो अनईजी हो, अनकंफर्टेबल हो, तो
दूसरा ये कि नेचुरली एवरीडे डेली हम नॉन REM स्लीप के सबसे हाईएस्ट फेज 3 एंड 4 में, लार्जली 4 में हम रोज़ अपने पितृ और अपने नियर लव्ड वन से मिलते हैं। हमें नॉलेज भी नहीं होती है, हम अपने रोज़ लव्ड वन से मिलते हैं। इसीलिए गहरी नींद से लोगों को जगाना महापाप माना जाता है। उस समय वैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं सपोजेडली। इन दोनों बातों का कोई सबूत नहीं है। किस किताब में लिखा हुआ है? लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में लिखा हुआ है बाय खुर्शीद भावनगरी। किताबें बहुत पढ़ी हैं लेकिन बहुत काम की बातें इसमें मिलने इसलिए याद रह जाता है। इसके अलावा वो पितृ यहाँ होते हैं, गरुड़ पुराण से लेके कई जगहों पे है। पितृ का कॉन्सेप्ट केवल इंडिया के सनातन हिंदुइज्म में, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो सभी भूत को भूत मानते हैं। इस बारे में बात करेंगे, अब इसको रोक लेते हैं। हाँ प्रियंका जी। सर मैं ये कह रही थी, जैसे महिमा जी ने बताया पितृपक्ष में, तो उसमें जो भी हम देते हैं तो वो सारा पितृ को जाता है क्या? जैसे पानी, खाना नहीं, या कौवे कुछ को भी? दे दिया, उसने खा लिया तो चला गया, इस तरह का है। अच्छा। और आप जो और जल लोग मर देते जाते हैं, हैं। जो जल चढ़ाते हैं, उसकी एनर्जी सपोजिटली ट्रांसफर होती है। लेकिन देखिए, मैं साइंस का आदमी हूँ, मुझे इससे बातें गले नहीं पड़ती हैं। आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले तो मैंने बैक साले गधे, मतलब गधे नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्या मतलब, सर मुझे लेकिन लगता आज था भी कि गांव के बहुत लोग पानी हरामी, देते हैं। सुनिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत हरामी लोग ये सब फैलाए होंगे अपना धंधा चलाने के लिए। अब पैसा ही तो सब मांग रहे होते हैं यहाँ, वहाँ जहाँ जाए पैसा दे दे, पैसा दे, पैसा। जी, नहीं, ये साले बात है। हरामी हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ और जी, सर आपको जो चाहिए। लोग मर मतलब मेरे जाते लिए हैं, बहुत आसान था कि साले हरामीपन कर रहे हैं। जी। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है हरामी है, जो मैं बोल नहीं सकता। अब मान लीजिए कि कोई है जिसको सामने कैमरे पे गाली नहीं दे सकते, हमको पता है, आपको पता है ये साला चोर है, हरामी है, लेकिन कैमरे पे नहीं दे सकते, आफत आएगी तो नहीं कहते हैं, जानते तो आइए हैं। जी आप कहिए, कौन कह रहा था? आप कह रही थी। मैं बोल रही थी जो लोग मर जाते हैं जी उनके कपड़े वगैरह सब मतलब फेंक दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, ऐसा हाँ, क्यों? साला ज्वेलरी नहीं फेंकता है। ज्वेलरी नहीं फेंकेंगे, हाँ, ये तो सही है। कहा प्रॉपर्टी जब कागज भी नहीं जला फेंकता तो है। नहीं फेंकता है। कपड़े और चीजें उनके कैश हटा को तो देंगे। बिल्कुल नहीं फेंकता है, बिल्कुल। हरामी सोने साले। किसी सर उन्हीं के घर में बिल्कुल रहते हैं, लगा घर तो नहीं छोड़ते हैं। सर मरने हाँ। के बाद भी जो वो मरने के बाद पहने सोने रहते की हैं चीजें सोने उतार की लेते हैं चीजें, लोग। उसको भी सोने वो चीजें उतार निकाल लेते लेते हैं, हैं। पहले कपड़े करते हैं। नहीं यूज करेंगे, बिस्तर नहीं यूज करेंगे उनके, रिचुअल गया अपना और ये गया अपना। कि वो सर आत्मा को कभी छू सकते हैं क्या? अभी रुकिए, आप एकदम से यहाँ से कूद के उधर पहुंच जाते हैं, चीन से जापान पहुंच जाते हैं। हम अभी क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, मैं आपके लिए कुछ कह नहीं रहा हूँ। ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट है, मेहनत करते हैं आप। बस अभी ये कि हम अभी क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे क्योंकि मुझे अभी एक और चीज़ करनी है, बात बतानी है, तो इसको भी वाइंड अप करना है। तो आ सकते हैं कभी और कभी कुछ बात करेंगे तो। तो ये जो निकाल लेने वाली बात है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स उसको रिमूव कर देना। वहाँ लिखा है या कहाँ लिखा है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स रिमूव इसलिए करने चाहिए क्योंकि फिर वो अटैचमेंट जाएगा नहीं, और उन ऑब्जेक्ट्स के तहत प्रेता जो है उस घर में रह सकता है। केवल आपने अगर उसकी एक रुमाल भी रख रखा है जिसे वो यूज़ करता था, अच्छा तो उस ऑब्जेक्ट, रुमाल का एग्जाम्पल नहीं तो है, सर गहने भी लेकिन तो यूज करता था। ऑब्जेक्ट्स पे वो उसको बेस मिलता है, उसके बेसिस पे वो रह सकता है। ऐसा कई फिल्मों में भी दिखाया, हॉरर वाली में विक्रम भट्ट, और यहाँ वहाँ ऑब्जेक्ट बेस पे वो कर रह सकता है। जी। सोने की जो आभूषण है वो भी तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ठीक वो है। क्यों रखते उसमें हैं? नहीं आ सकता वो। तो आएगा, सोना तो बहुत ही बेकार चीज है, वो तो पौराणिक काल तो से उसको- आपका काल का ग्रास है। उसको फिर रखने के लिए क्यों अरे बनाया गया? सोना आप हैंगे बर्बाद ही होंगे, यहाँ प्रकृति गवाह है। सर, लेकिन लोग- रखिए लोग सोना, तो पैसा लोग लीजिए। रखते हैं। हाँ तो रखें, बर्बाद हो, क्या करना है। मैं नॉलेज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब मैं इस पे बारे आऊंगा, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। सोना को करेंसी के तौर पे रखा जाता है, वो सब सर, अलग है। जेंट्स लेकिन को तो जब आप नहीं उसे जानते। लालच, अभी आते हैं, जब लालच के थ्रू करते हैं तो फिर आपका बंटादार होना है। जेंट्स को तो नहीं जानते, औरतों को मैंने देखा है कि एक छोटी सी कील या कुछ भी उनके मुंह में डाल देते, एक सोना हाँ, का चीज। मेरा भी नेक्स्ट यही मरने क्वेश्चन के था। बाद जी सर हाँ, हाँ सर। जेंट्स का तो नहीं उनके पता मुंह कि में उनके गंगा डालते हैं कि जल नहीं और ये डालते सब हैं, लेकिन करके औरतों में उसमें डाल देते सोने हैं। का कुछ देखिए नई बात पता चल रही है, गंगा जल का तो पता चल रहा है, लेकिन उसके ये तो साथ नई बात एक पता सोना चल भी रही है। डालते हैं, हाँ, मुंह में डालते डालते हैं। हैं सर। थोड़ा हमने सा भी ले लो, देखा। बाकी और छोड़ उन्हें जैसे मीठा कहते भी हैं- खिलाते हैं। ये होगा लॉजिक, मतलब दिमाग में थोड़ा सा दे दो, संतुष्ट रहेंगे, बाकी रख लो। कहीं कौवे के मुंह और में राम राम। अर्थी के जाते टाइम सर उस पे सभी लोग पैसे डालते हैं। इसका ये ऐसे ये मानते हैं कि वहाँ जब यमराज जी मिलेंगे तो वो पूछेंगे क्या लाए हो, तो कहेंगे बस यही लाए नहीं, थे। तो सर तो ऐसा तो जब फिलहाल मैम गोदान जेंट्स को का भी दिया concept जाता भी है। ज्यादा नहीं, सब 10 जी। रुपए, 20 रुपए, 21 हाँ, रुपए, बस। 51 रुपए, ऐसे। गौदान का कॉन्सेप्ट है उसमें, सर दक्षिणा के तौर पर हाँ बहुत सर। ज्यादा गरुड़ पुराण में
पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो मिसयूज ही होता है सर लार्जली। किसी की डेथ होने वाली होती है तो लोग कहते हैं अगर गावदान करवा दो तो वो कुछ दिन और चल जाता है। ये तो खैर अभी नहीं सुना है हमने, डेथ तो बहुत सर फिक्स्ड नहीं, होती है। लेकिन जिसका नहीं हुआ रहता है उसको 2-3 दिन पहले भी नहीं, ये ऐसा हो कॉन्सेप्ट जाता है है। कि अगर गौदान इसलिए करा हो देते जाता हैं है तो कि जो रास्ते में बाधाएं होती एक्चुअली हैं वो गौदान नहीं इज ए पड़ती हैं। चीट कोड वो यहाँ से लेवल 7 से लेवल 45 पहुंचा देगा। और सर इस जब तरह का खाट पे कॉन्सेप्ट है। कोई लेटा होता है, प्राण नहीं निकलता है, उस समय मतलब बहुत ज्यादा वो बेचैनी में, वही तो तो लग रहा है खाट आप से सब स्पेशलिस्ट उतार हो के डेथ की नीचे भी बातें लेटा जानने में। देते हैं लोग, ऐसा भी मैंने देखा जी है। क्या कह रही हैं? खाट से उतार के नीचे लेटा देते हैं लोग, तो कहते हैं खाट पे प्राण नहीं निकल रही, ऐसा भी। चारपाई से नीचे लिटा देते पता हैं। नहीं, ये तो मरने से सब पहले अस्पताल में जुगाड़ बिस्तरों करते पे ही हैं। मरते हैं। मरने से पहले जुगाड़ दे देते विद ड्यू हैं। रिस्पेक्ट टू द सर डेड। पहले के लोग पुआल जो होती थी, यहाँ क्या पैडी- बोलते पैडी हैं? हमें थोड़ा वाइंड अप करना पड़ेगा प्रियंका जी, आप रुकिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से भी हम और क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। जी। हम अपनी एक बात कह के वाइंड अप करेंगे ना, वेरी गुड नोट। हमारा इस जो भी डिस्कशन है, पॉडकास्ट या ऐसे, गुलाब को किसी भी नाम दीजिए वो तो एकदम गुलाबी और बढ़िया खुशबू वाला रहेगा। आपको कोई भी नाम दीजिए ऐसी ही दिखेगी। तो हमारा जो भी काम है, ऐसे में हमने जो प्रयास किया इसमें बातचीत की, उसका प्रयास था कि हम ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ। नॉलेज तो अवेलेबल है, लेकिन उसे साइंटिफिक बेसिस पे दे पाएँ कि हम कोई, कहते हैं ना, बातें नहीं छौंक रहे हैं, हम यहाँ पर गप्पे नहीं हाँक रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कोर साइंटिफिक फैक्ट पे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हरामीपन है, क्या करप्शन है, क्या दुष्टता है, उससे सेग्रीगेट करके। लार्जली ये है कि शायद हमने थोड़ी कोशिश की और उसमें थोड़ा आगे तक भी गए। कोशिशें जारी रहेंगी। स्पिरिचुअलिटी एक सागर है, हम उसमें से एक बाल्टी निकाल सकते हैं, ट्रक निकाल लेंगे, पूरा सागर निकाल लेंगे तो मुश्किल लगता है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम शिव से, ऑलमाइटी से, जीसस से, वाहेगुरु से, अल्लाह ताला से, ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी के जो भी होते हों, उनसे ये रिक्वेस्ट करवा सकें सभी लोगों के लिए, धर्म, जाति और सब भेदभावों से ऊपर उठ करके, कि आप बुरे काम करने की शुरुआत न करने दें किसी को, हमारी रिक्वेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक ये लाइन बोलें कि हम रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि लोगों को बुरे काम न करने दें। तो एक बार एक साथ बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि हम बुरे काम ना करने दें। वेरी गुड। ये हमारी प्रार्थना हमारे दर्शकों से भी है। हालांकि ये कोई ऐसा भीख मांगने जैसा ही है, लेकिन भगवान से भीख मांग लेंगे, कोई बात नहीं। एक चीज़ और है कि मेहनत करते रहेंगे। आप कोई शॉर्टकट जो है वो ना देखें। मेहनत और पसीने का अपना जो महत्व है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप मेहनत करिए, ऊपर वाले ने, आप अच्छा कर लेंगे, कर्मा डिलीट होंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, टिकट कलेक्टर से जो है एकदम महेंद्र सिंह धोनी बन जाएं, या कॉरपोरेशन शिपिंग की जॉब से आप अमिताभ बच्चन बन जाएं, या फ्लाइट के एयर पायलट बनने की जगह, न बन जाने की जगह पूरी आर्मी के कमांडर बन जाएं। यू नेवर नो व्हाट गॉड हैज़ इन स्टोर फॉर यू। भगवान ने आपके लिए क्या सोच रखा है आपको पता भी नहीं है। काम तो करिए, फील्ड मत छोड़िए, नेवर क्विट। कोई प्रवचन नहीं देना चाह रहा हूँ मैं। वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो कह दे, वरना हम इसको वाइंड सर अप कर एक रहे हैं। क्वेश्चन जी। है मेरा, आप अपनी जिंदगी का कोई एक यादगार लम्हा जो हम लोगों के साथ शेयर अब वो करना है, मैं चाहेंगे? गंगा की यात्रा पे जो गया था, जो फर्स्ट विजिट है वो लाइफ चेंजर है। कि मुझे पहली बार ज़िंदगी में पता चला कि ज़िंदगी खूबसूरत भी हो सकती है, वरना ये है कि MBBS कर लो, MD कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लड़की भी जो है, गर्लफ्रेंड खूबसूरत होनी चाहिए। अब मेरे को तो कोई गर्लफ्रेंड मिलने से रही, पढ़ने लिखने, मतलब मैं गया गुजरा हूँ। उसके बाद शादी भी ये लोग करा देंगे तो वो अपुन से वो भी नहीं हुआ कि अपुन को शादी के लिए भी कर ले। पर कहने का मतलब है कि आपको लड़की से लेकर के मटेरियल, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, आप टारगेट्स पे लगे रहते हो। आपको कभी नदी तो आपने ऐसी देखी, नाले जैसी, उसके बाद यहाँ दीवारें मीनारे देखने, प्रकृति से आपका कोई रिश्ता नहीं है। हम भटके हुए लोग हैं, हमें पता ही नहीं कि सुंदर क्या है। पर गंगोत्री और उसके रास्ते में वो तब था जब प्रिस्टीन ब्लू था, एकदम जैसे कहते हैं अथाह खूबसूरत था। पानी ऐसे बहता है, आपने देखा नहीं होगा, ऐसे उछलता है, इतनी इतनी बड़ी वेव्स होती हैं। साफ पानी की, आप पानी के अंदर जा सकते हो, पानी इधर जा रहा है, पानी उधर जा रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जिसके पास रिसेप्टर हो पानी को जानने के, और जो पानी को महसूस करता हो और देख सकता हो और एंजॉय कर सकता हो, उसको पता चलेगा। मतलब प्रकृति को खूबसूरती में देखा, भी कहीं कहीं बची है, थोड़ा सा और चलेगा तो कहीं बचेगी नहीं। तो वो एक जर्नी थी कि एक जगह देखा तो ये पता चला कि ज़िंदगी खूबसूरत भी हो सकती है। तो
लाइफ के आयाम ही बदल गए। वो एक था मैं आपको जो उसका आंसर दे रहा था। बाकी और मतलब दिस इज़ वन। हम मेरे ख्याल से इसके बाद वाइंड अप अभी करते हैं और अपनी आखिरी बात ये करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा सा हो और सभी को बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को हमारे डायरेक्टर्स जो कैमरामैन के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफीज आबशार साहब को, ही इज़ अ मतलब जितना शब्द कहें उतने कम हैं। वो ही इज़ अ मैन ऑफ सब्सटेंस, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, क्रिएटिव हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, मशल शशल भी बना रखी हैं। a large amount of things about him, very very creative। मेरी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमारी जिन लोगों ने अरेंजमेंट किया, कीर्तिका जी ने और जो और लोग हैं, सब वेरी हार्ड वर्किंग पीपल हैं। मतलब कुछ भी बनना हो तो एक तो भगवान के प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, हमने एक एफर्ट किया हुआ है। माइट बी कि इनडायरेक्ट वे में ऊपर वाला ही करा रहा हो, हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं पूरी तरह से, बस हमारे पास एक फीलिंग होती है ये करना है। हमारे साथ जो हम लोगों को जिन लोगों ने हेल्प किया है और मदद की है अपनी बात जनता तक और लोगों तक पहुंचाने में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले का धन्यवाद। मेरे ख्याल से अगर किसी को और कुछ नहीं कहना है तो फिर हम लोग करते हैं। और आखिरी डायलॉग एक बार फिर से कि मेरी ऊपर वाले, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे ऑडियंस, मेरे सुनने वाले, कि ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ इंसानों को बुरा काम करने से रोक दें। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी, आप बने रहिए।